का अब प्रैक्टिकल के लिए आप अपना एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट तो नोट कर लिए होंगे। अब उद्देश्य लिखिए कि विक्षेप चुंबकत्वमापी की सहायता से दंड चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m का और ध्रुव प्राबल्य ज्ञात करना, पोल स्ट्रेंथ निकालना है और डाइपोल मोमेंट निकालना है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को यूज करके। अब क्या क्या एपरेटस चाहिए? तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए, कंपस चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स चाहिए और वेइंग मशीन चाहिए, भौतिक तुला चाहिए। और ये वाला डायग्राम अब ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हम लोग आते हैं थ्योरी वाले पार्ट में कि थ्योरी क्या लिखें। अब थ्योरी लिखने के लिए सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट BH लिया हुआ है आपने, और ये जो BH होता है इसको टेस्ला में मेजर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की जहाँ तक बात करें, ये कैपिटल M होता है और इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और इसको जूल पर टेस्ला में मेजर करते हैं। अब टेंजेंट लॉ आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट लॉ स्पर्शिया नियम आप जानते हैं कि आपके पास ये जो M होता है बार मैग्नेट का, जैसे हम लोग ये कहें कि अब किसी मैग्नेट को अगर आप हॉरिजॉन्टल में फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। एक पहला फोर्स होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और दूसरा फोर्स होता है आपके अर्थ के मैग्नेट का, और ये क्या करता है, इस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है, टॉर्क लगाता है। ठीक है, और ये टॉर्क जो क्या करता है, इसको BH के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप पहले लिख दीजिएगा। इसके बाद में आप बताइएंगे कि ये जो टॉर्क होता है टाउ, तो MB cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसके बाद में कहा कि आपके बार मैग्नेट के ऊपर चूंकि टॉर्क लग रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, प्रत्यानन आघूर्ण आ जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ये कितना होगा, MB H sin थीटा होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क और टॉर्क दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो MB cos थीटा MBH sin थीटा के इक्वल होगा। अब उसके बाद अगर B की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो B इज इक्वल टू BH tan थीटा होगा। B इज इक्वल टू BH tan थीटा निकाल लिए, इक्वेशन 3 हो गया। इसी तरीके से हम चूंकि जानते हैं कि B की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। इसके हिसाब से अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को लेंगे तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, उस केस में आप क्या बोलेंगे कि BH tan थीटा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके हिसाब से अगर इस m की वैल्यू निकालें तो आपको ये मिलेगा, ये m इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 BH tan थीटा बाई 2d d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग यहां जो फॉर्मूला यूज करेंगे डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए वो ये है, 10 टू द पावर 7 BH tan थीटा बाई 2d d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और पोल स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से दिखाते हैं, कैपिटल M बाई 2L। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ जो BH है ये क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में थीटा डिफ्लेक्टिंग एंगल है, D आपने चुंबक के जो मिडिल पॉइंट है उससे कंपास के मिडिल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और उसके बाद 2L आपने मैग्नेट का लेंथ ले लिया है। 2L ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला में आप लोग यूज करेंगे L और यहां आप मेजर किए हैं वो कितना है, 2L निकलेगा। ठीक है,
इसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन की ओर और अपने प्रैक्टिकल के प्रोसीजर को ध्यान देते हैं और ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। ये है आपका डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ये इसका सेंटर है और ये आपके दोनों आर्म पे स्केल लगे हुए हैं। ये कंपास है और इस कंपास को इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के बिल्कुल बीच में इस तरीके से रखिए कि ये 0 पॉइंट इस स्केल के डायरेक्शन में हो और ये निडल भी 0 को इंडिकेट करता हो। अगर नहीं करे तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोटेट करके आप इसको 0 पोजीशन पे इस निडल को जेंटली सेट कर लीजिएगा। अब आपने अपने इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को 10A पोजीशन पे सेट कर लिया है। इसके बाद में वर्नियर कैलिपर्स लेना है, इसका लीस्ट काउंट नोट कर लेंगे आप। लीस्ट काउंट नोट करने के बाद इसके हेल्प से आप अपने इस बार मैग्नेट का लेंथ निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल करके इसका लेंथ निकाल लिया। एक बार एक डायरेक्शन के लिए, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसका लेंथ निकालेंगे। फिर उसके बाद इस बार मैग्नेट का आप ब्रेथ भी निकाल लीजिए कि इसका ब्रेथ कितना है अलग अलग पोजीशन के लिए। ठीक, और उसके बाद वेइंग मशीन से इसका वेट भी ले लीजिएगा। मतलब आप अपने इस बार मैग्नेट से कंप्लीटली इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ध्यान रखिए, ये एन पोल है और ये एस पोल है और इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के दोनों आर्म के लिए इसमें डिफ्लेक्शन को नोट करना है। कैसे नोट करेंगे, आप अपने इस बार मैग्नेट को इस स्केल में इस पोजीशन पे रखिएगा, इस पोजीशन पे रखिएगा कि इसमें डिफ्लेक्शन 30 से 60 के बीच आए, ज्यादा ना हो। ठीक, तो जैसे मैं कहूं कि अगर इसको 10 सेंटीमीटर पे इसके नॉर्थ पोल को इसकी ओर रख करके 10 पे रखे तो देखिए तो डिफ्लेक्शन कितना जा रहा है, 60 तक चला गया है। ये डिफ्लेक्शन 50x60 पे जा रहा है। तो इसके एंड पॉइंट को पहले आप रीडिंग नोट कर लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक का मतलब इसके एन पोल का डिस्टेंस कितना है। नोट कर लिया? ठीक, नोट करने के बाद ये θ1 और θ2 नोट कर लीजिए, 60 पे है ये। अब उसके बाद ये 10 के लिए हुआ। 10 के बाद अगर इसको 15 पे रखें तो कितना होगा? 10 के बाद अगर इसको इस 15 के पोजीशन पे ले आए तो इसका रीडिंग देखिए, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद दूसरे तीसरे लाइन पे है ये और यहां भी। ठीक है, किस पोजीशन के लिए? 15 के लिए। एन पोल टुवर्ड्स कंपास है, मतलब एन पोल कंपास के दिशा में है, तो 10 सेंटीमीटर के लिए रीडिंग नोट कर लिया। 10 के बाद किसके लिए? 15 के लिए। और 15 के बाद अगर इसको 20 पे रखें तो क्या होगा? थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए ताकि ये अपने पोजीशन को एडजस्ट कर ले। तो ये इसका पोजीशन दिख रहा है। ठीक है, ठीक, ये 3 रीडिंग ले लिया एन के लिए। किस किस पोजीशन पे? 10 सेंटीमीटर पे कितना था, 15 पे कितना है और 20 पे इसके डिफ्लेक्शन θ1 और θ2 नोट कर लिए। अब इस बार मैग्नेट को रोटेट कर दीजिए और पहले ये वाला मार्क वाला सामने था कंपास की ओर, अब इस मार्क्स को इसकी ओर रखिएगा, ये 10 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली। उसके लिए एंगल की वैल्यू नोट कर लिया, इसको θ3 और θ4 नाम दे देते हैं। ठीक है, θ3 और θ4 नाम दे दिया। क्लियर है? अब उसके बाद में 10 के बाद अगर इसको 15 पे ले आए, 15 पे ले आते हैं साउथ पोल को, तो फिर से इस पोजीशन के लिए θ3 और θ4 नोट करेंगे आप और फिर आगे। यही प्रोसेस आप नॉर्थ और साउथ पोल के लिए इस आर्म के लिए भी करेंगे। क्लियर हुआ?
ये ऑब्जर्वेशन आपने लिया कि आपके वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक का लेंथ 5.2 सेंटीमीटर मेजर किया आपने, विड्थ आपने 1.2 सेंटीमीटर है, और मास ऑफ द मैग्नेट कितना है 24 ग्राम है। ठीक, ये आपने ऑब्जर्वेशन इनिशियली लिया। इसके बाद में आपको ये ऑब्जर्वेशन मिले हैं जब आप मैग्नेट के एंड को टूवर्ड पोल वाले एंड से जब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा तो आपको θ1 और θ2 60 और 60 मिला, और अगर उसको टर्न करके एस पोल को अगर ले आए हैं तो θ3 और θ4 मिला। इसी तरीके से आपने इसके साइड को चेंज कर दिया, किधर कर दिया, पश्चिमी भुजा की ओर चले गए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर आते हैं तो θ5 और θ6 की वैल्यू आप लोग को 60 मिली एन पोल के लिए, और एस पोल के लिए भी वही, तो मीन कितना हुआ 60। मतलब इस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए आपको 8 रीडिंग मिला। एन पोल जब फेस कर रहा था कंपास को, जब एस पोल फेस कर रहा था कंपास को, इस तरीके से आप लोग दोनों आर्म के लिए रीडिंग ले लिए हैं। एवरेज 60 आया और 10 60 1.73 होता है। फिर अगर 15 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं, एंड को ना ध्यान रखिएगा, मैं मिडिल पॉइंट को नहीं बोल रहा हूं, मिडिल पॉइंट को बोलूंगा तो कितना हो जाएगा। देखिए आपका मैग्नेट का लेंथ 5.2 था, मैग्नेट का लेंथ कितना था 5.2 था, और 5.2 होने का मतलब है 2.6 सेंटीमीटर होगा इसका मिडिल से डिस्टेंस 2.6, तो यहाँ 10 में 2.6 ऐड करेंगे, 15 में 2.6 ऐड करेंगे, 20 में 2.6 ऐड करेंगे, तब जाके चुंबक के मध्य बिंदु से दूरी निकलेगा कंपास का। ठीक है, मध्य बिंदु से दूरी ही डी है। ये डी निकालने के लिए ये जो 10 है उसमें 2.6, 15 है उसमें 2.6, 20 है उसमें 2.6 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा मैग्नेट कितना लेंथ का है 5.2 सेंटीमीटर का, पूरा मैग्नेट कितना सेंटीमीटर का मेजर किया आपने 5.2 सेंटीमीटर का, तो उसका मिडिल कितना होगा, मिडिल आधा हिस्सा कितना होगा 2.6 का। क्लियर है? अब जब 15 पे रखा आपने किधर, पूर्वी भुजा के लिए, तो आपके पास 53 और 53 आए, और जब साउथ पोल के लिए 54 और 54 आए। अब जब आर्म चेंज कर दिया आपने एन पोल के लिए तो 53 अगेन और 54 अगेन आया, तो एवरेज कितना 53.5 का हुआ, और 10 53.5 1.35 होता है। इसी तरीके से 20 के लिए आपने जब किया, मैग्नेट को 20 सेंटीमीटर पे रख करके आपने जब अपने प्रैक्टिकल देखा तो एन पोल के लिए कितना आ रहा है 46 46 45 45, और सेम चीजें रिपीट हुई हैं 46 46 48 और 47, टोटल आया 46.13। एवरेज निकाले हैं इसका, मतलब इन सबको ऐड करके 8 को डिवाइड कर दिया है, तो ये 10 46.13 का वैल्यू 1.04 होता है। अब 1.04 आपने निकाल लिया, अब इन तीनों का मीन निकाल लीजिए, इन तीनों का मीन निकाल लीजिए तो मीन 10 थीटा निकल आएगा, और इन तीनों का मीन निकाल लेंगे तो मीन डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो आपके पास मीन 10 थीटा 1.37 आया है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद में इस ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। देखिए m की वैल्यू आप जानते हैं कि फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहां क्या क्या है आपके पास, देखिए BH की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? दूसरा आपने 10 थीटा निकाल लिया है 1.37 का, डी आपने निकाला है 17.6 सेंटीमीटर, एवरेज तीनों डिस्टेंस का एवरेज मिडिल पॉइंट से ना, तो ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻² को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में मैग्नेट का लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है, मतलब इसका अगर हाफ निकाल दूं मैं तो 2.6 सेंटीमीटर होगा, और 2.6 सेंटीमीटर को हम लोग 2.6 इंटू 10⁻² मीटर लिखते हैं। क्लियर हुआ? आगे गए, अब इन वैल्यूज को अपने इस फॉर्मूला पे अगर सब्सटीट्यूट कर दें आप तो 10⁻7 3.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1.37 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17.6 इंटू 10⁻², और उसके बाद डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंपल मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना है तो क्या करिए आप,
इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और 10⁻²² का स्क्वायर कितना होगा? 10⁻⁴। यहाँ 10⁻⁴, ये ब्रैकेट से बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये 10⁻⁴ है और उसका एक स्क्वायर फिर है, तो ये 10⁻⁸ हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, आगे फिर सॉल्व करते हैं। अगर तो इस 10⁻7 है, यहाँ 10⁻⁻5 है, यहाँ 10⁻⁸ है, और यहाँ 10⁻⁻2 है। ये पूरे 10 के पावर को देखिए सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। बाकी इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 हो गया, 1.37 हो गया, यहाँ 303 आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 17.6 यानी कि 35.2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर आगे ये है। अब इसके बाद 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। अब उसके बाद कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 2L है। अब उसके बाद M की वैल्यू निकाल लिए। इस M की वैल्यू में आप डिवाइड कर देंगे अगर 2L को, तो 5.2 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.2462 इंटू 10⁻²। क्लियर है? इसको सॉल्व कर दिया तो ये आपका पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेट का। ठीक, कैलकुलेशन हो गया, आपको रिजल्ट मिले ना। रिजल्ट लिखिए, M की वैल्यू 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर है और पोल स्ट्रेंथ आपने 24.62 एम्पियर मीटर निकाल लिया है। अब इसके बाद ये कुछ सावधानियां आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, इसको आप नोट करेंगे और ये आपका प्रैक्टिकल है।